तो एवं प्रकार से सभी भक्तजनों वशिष्ठ मुनि की इस माघ मास के दिव्य पारायण कथा दिलीप आदि ऋषियों को सुनाई। उधर सनत सनंदन सनातन और संत कुमार आदि ऋषियों ने वेदाव्यास भगवान के श्रीमुख से इस दिव्य कथा का ज्ञान अर्जित किया, क्योंकि भक्तजनों इस माघ मास पर जो भी भक्त श्रद्धावान होकर के भगवान महादेव का, भगवती परमाशक्ति परमेश्वरी का जो भी भक्त सच्ची मन से उस परमाशक्ति परमेश्वरी पालन करता हुआ पिता भगवान विष्णु और सहार करता हुआ भगवान रुद्र का जो भी भक्त तन में मनाया होकर के सच्चे संकल्प के साथ इस माघ मास की कथा, इस माघ मास पर प्रातःकाल अरुणोदय काल सूर्य उदय से ठीक 1 घंटे पहले अपनी संध्या वंदन स्नान आदि अरुणोदय काल पर जो भी भक्त सच्ची भावनाओं के साथ, सच्ची लगन के साथ जिस भी भगवान को आप मानते हैं, जिस परमात्मा के प्रति आपकी सच्ची लगन है, उस परमात्मा को साक्षी मानते हुए इस माघ मास पर जो इस पद्म पुराण की कथा का आनंद प्रातःकाल भगवान के नामों का जो भी भक्त सच्चे मन से घोष करता है, कलिकाल में उस भक्त की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाया करती है। कल की कथाओं का जो आपने इस पद्म पुराण के अंदर भगवान की अनेक आदि लीलाओं का जो वर्णन सुना, वशिष्ठ मुनि आगे कथा कहते हैं, जो मृगभृंगी ऋषि जो थे उन्होंने वशिष्ठ जी को प्रणाम किया, कहने लगे गुरुवर आपकी कृपा से जो आपने इस माघ मास पर जो इस दिव्य कथा का जो आनंद और माघ मास पारायण किस प्रकार करना चाहिए, 12 यानी 12 महीनों में माघ मास का जो उत्तम भक्ति, शक्ति, ज्ञान, वैराग्य आदि चीजों का जो प्रभु आपने वर्णन मुझे कराया, मेरा मन तो कृतार्थ हो चुका है। प्रभु व्याकुल था, चिंतातुर था। वशिष्ठ जी ने मृगभृंगी जी को गृहस्थी बसाने का आशीर्वाद दिया कि हे मृगभृंगी ऋषि, उस ऋषि के कहने पर मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम अपना जीवन, गृहस्थ जीवन प्रारंभ करो और बड़ी भक्ति और सत्य के साथ तुम भगवान का स्मरण करो। माघ स्नान करने वाले प्राणी के बारे में वशिष्ठ जी बताते हैं कि जो सदाचारी मनुष्य और
जो मनुष्य बड़ी श्रद्धा और भावनाओं के साथ भगवान महादेव का पालन करता हुआ पिता भगवान विष्णु का इस माघ मास पर जो भी भक्त सच्ची निष्ठा होकर के नतमस्तक होकर के कलिकाल में पद्म पुराण के अंदर अष्टाविंशति अध्याय में भगवान ने पद्म पुराण के अंदर संपूर्ण कलिकाल के लिए माघ मास का उत्तम साधन, उत्तम उपाय, माघ मास में किस प्रकार भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इसी प्रकार आगे कथा आती है कि राजा दिलीप ने महर्षि वशिष्ठ जी से पूछा कि हे मुनि, आप इच्छुक वंश के गुरु एवं पूज्य महात्मा हो, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। माघ मास में संलग्न रहने वाले पुरुष के लिए कौन सा ऐसा मुख्य तीर्थ है, मैं सुनना चाहता हूँ। महर्षि वशिष्ठ जी बोले कि राजन, माघ मास आने वाले पर बस्ती के जिस गांव में, जिस नगर में आप और हम रहते हैं, उस गांव के या उस बस्ती के नजदीक अगर कोई सरोवर हो तो उसी सरोवर को जो है संपूर्ण तीर्थ समझना चाहिए। अगर सरोवर नहीं है और आपके पास, आपके नजदीक कोई विशेष तीर्थ भी नहीं है, तो घर में बैठ करके ही प्रातः काल, अरुणोदय काल पर गंगा जल के साथ आप भगवान श्री हरि का, माँ गंगा का अगर स्मरण करते हैं, माँ गंगा की स्तुति का गुणगान करते हैं और उसी भावनावश अगर आप माघ स्नान करते हैं, तो जिस प्रकार मनुष्य को प्रयाग आदि हरिद्वार आदि क्षेत्र में जिस प्रकार माघ महात्म्य का पुण्य प्राप्त होता है, इसी प्रकार कलिकाल में घर में बैठ करके भी पुण्य फल की प्राप्ति प्रातः काल, अरुणोदय काल पर अगर हम और आप सच्ची लगन से, सच्ची भावनाओं के साथ अगर प्रातः काल माघ महात्म्य के साथ भगवान गोविंद का, भगवती परमा शक्ति परमेश्वरी का अगर स्मरण करते हैं, तो माघ महात्म्य के पुण्य की प्राप्ति हो जाया करती है और सभी प्रकार की कामनाएं परिपूर्ण हो जाया करती हैं। तो इसी प्रकार जब राजा दिलीप ने महर्षि वशिष्ठ जी से इस प्रकार पूछा, तो महर्षि जी ने कहा कि सर्वप्रथम तीर्थ राज प्रयाग है। ऋषियों ने पवित्र मन से भगवान श्री हरि का स्मरण जो भक्त प्रयाग आदि क्षेत्र में भगवती का अगर स्मरण करता है, तो कलिकाल में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष अनेक आदि फल की प्राप्ति मिल जाया करती है। तो इसी प्रकार भक्तजनों, ये जो माघ मास है, इस माघ मास पर संस्थान में बैठ करके जो हम सब ने मिल करके भगवान भगवती परमा शक्ति परमेश्वरी जो कलिकाल में सभी प्रकार की मनवांछित फल की प्राप्ति देती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति देती है, उसी भगवती परमा शक्ति परमेश्वरी की गुप्त नवरात्रा के पावन पर्व पर और आज जया एकादशी जो तिथि है,
इसी तिथि के पावन शुभ अवसर पर और आज भगवान सूर्य नारायण मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश हो चुके हैं और ये दिव्य पावन पवित्र जो ये माघ मास चल रहा था, मकर राशि में भगवान सूर्य नारायण उदित हुए थे और इस पावन पवित्र सत्संग में आप और हम सबने बड़ी भक्ति और शक्ति के साथ भगवान गोविंद का, भगवती परमा शक्ति परमेश्वरी का और आप और हम सब ने अपने इष्ट कुल और पितृ देवताओं का जो स्मरण किया और जिस भावनावश जिस कार्य के निमित्त आप सभी शक्ति स्वरूपा, भक्ति स्वरूपा, दूर दराज से आए हुए उपस्थित सभी भक्तजन, सभी विद्वतजन, सभी याज्ञिक आचार्यगण, विप्रगण और इस यज्ञ के याज्ञिक यजमान सभी लोगों ने बड़ी श्रद्धा और भावनाओं के साथ इस संस्थान में आकर के मासिक जो अनुष्ठान था, उस मासिक अनुष्ठान का आज वो अनुष्ठान अपनी पूर्ण विराम की ओर और भगवान सूर्य नारायण से, भगवती परमा शक्ति परमेश्वरी से और आराध्य इष्ट देव से आप सबकी सतायु दीर्घायु की कामना के लिए प्रार्थना करते हैं कि भगवान गोविंद आप सबकी सुख और समृद्धि की प्राप्ति दे और भगवती जगत जननी जगदम्बा त्रिपुर सुंदरी माँ कामाक्षा आप सबको आयु आरोग्यता की प्राप्ति दे। जय जय माँ पीताम्बरा, जय जय माँ कामाक्षा।